Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो होने वाली है हमारे पास 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज बन रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूंगी। पार्टनर की एनर्जीज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और आप में से जो लोग डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वो पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है और उसका माइंडसेट क्या है। अगर आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करती हूँ आपकी एनर्जीज़ के साथ। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है। यहाँ हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद 6 ऑफ कप्स है। हाँ, 10 ऑफ कप्स। आप लोग तो शादी के बारे में सोच रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि शादी के बारे में सोच रहे हैं। आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो ना, आप उससे शादी करना चाहते हो। आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस मुझे बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रहे हैं। आपका माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आप जिसके साथ चल रहे हो ना, आपकी उसके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में देखा जाए तो पॉजिटिव है। आपके लिए ये पर्सन आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, और आप इसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहते हो। आप उसके साथ अपनी हर खुशी को मनाना चाहते हो। आप उसको अपने हर मोमेंट में शामिल रखना चाहते हो लाइफ के। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं ना जो अपने पास्ट के बारे में सोचते मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट में कोई पर्सन था जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या पास्ट के इश्यूज़ हैं वो आकर के आपके माइंड में बार बार जो है ना वो घूमने लग जाते हैं। आपके लिए डिसीजंस को लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या पास्ट का कोई पर्सन, आपका पास्ट का कोई लव, उसके बारे में माइंड जो है ना वो सोच रहा है। ऐसा है कि आप में से कुछ लोग वापस जाना चाह रहे हैं उस पर्सन के पास जिससे आप अटैच थे, जिसके साथ आपने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा है, ठीक है। जिसके साथ आपकी एक अच्छी खासी जो है ना वो मेमोरीज़ हैं। आप उसे बहुत मिस करते हुए मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा ना अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा। अपने एटीट्यूड, अपने ईगो, आपके कुछ वर्ड्स हैं जो आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली को, आपके किसी फ्रेंड को, किसी भी पर्सन को बुरे लग सकते हैं। आप एक मैच्योर पर्सन हो, आपका माइंड भी अच्छे से काम करता है, ठीक है, और आप सच्चे भी हो, ईमानदार हो, आप झूठ नहीं बोलते हो। तो बस कोशिश कीजिए थोड़ा सा अल्फाज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। बाकी इस टाइम में ना मुझे आपका माइंड बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ वाली साइड पे। आपके मैं पार्टनर की एनर्जीज देख के बताती हूँ कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपकी तो थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, हमें ये भी देखना है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है। स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में, आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज निकलती हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसके बाद किंग ऑफ सोर्स है। देखो आपकी साइड से भी किंग ऑफ सोर्स था, इसकी साइड से भी किंग ऑफ सोर्स है, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है। हर्मिट की एनर्जी है। अब जिस पर्सन के साथ चल रहे हो ना, है तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करना चाहता है। हो सकता है इस टाइम में इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लॉन लाइन्स फील हो रही है उसको। उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। वो अपने आप को अकेला समझ रहा है, जैसे कि उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, ना तो उसकी फैमिली, ना कोई दोस्त, ना आप उनको अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उस पर्सन का भी शायद जो है ना थोड़ा एटीट्यूड आपके लिए नेगेटिव रहे। हो सकता है उसकी तरफ से थोड़ा सा कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब रहे, जस्ट उसकी बातों की वजह से। उसकी बातों में थोड़ी करवाहट हो सकती है, पर वो पर्सन दिल से ट्रू है, दिल से बहुत ज़्यादा सच्चा है। ये पर्सन ना
अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाह रहा है। ये पर्सन हर चीज़ को बैलेंस करना चाह रहा है, पर हो सकता है कि एक साइड पे लव लाइफ है, दूसरी साइड पे फैमिली है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। एक साइड पे करियर है, दूसरी साइड पे लव लाइफ है, तो भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। तो जब तक हर चीज़ सही से नहीं चलेगी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है ना अकेलापन महसूस करता रहेगा। जब तक ये सही फैसला नहीं कर पाएगा, चीज़ों को ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है इसका आपके साथ। चाहे ये शो ना करवाए, पर अंदर से ये आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपके साथ दिल से चल रहा है। बस इसको थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये उस टफ सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल आए। अब मैं आपको देख के बताती हूँ, आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट हैं अपने पार्टनर से, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, यानी कि आपकी ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, तो वो पर्सन क्या चाहता है? क्या वो वापस आना चाहता है या नहीं? तीन कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है और उसके बाद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे डेविल है। देखो एनर्जीज कितनी ज़्यादा नेगेटिव निकली हैं। आपकी लाइफ में कोई और शामिल है, इसको इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, ठीक है। ये इसके तक किसी भी तरह से कोई बात पहुंची है, इसको ऐसा बताया गया है, किसी ने कुछ बोला है आपके बारे में, तो इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, इसको हर्ट हुआ है। और उस हर्ट के चक्कर में पता क्या हुआ है, इस पर्सन ने ना किसी को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया है, किसी के साथ ये इस टाइम कॉन्टेक्ट में है, किसी के साथ ये बातचीत कर रहा है, किसी के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसके पास कोई पर्सन इस टाइम मौजूद है जिसके साथ में ये चल रहा है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। और किसी हद तक जो रिलेशन इसका बना हुआ है ना, वो जस्ट फिजिकल प्लेजर्स के लिए बना हुआ है, या फिर वो बुराइयों, यानी कह सकते हैं कि आपको कहीं से दुख मिला है तो आप जो है उसी तरह से चलोगे, आप सामने वाले के साथ भी दिल से नहीं चलोगे। तो जिसके साथ भी चल रहा है ना, ये अगर आपके लिए भी मैं इसकी एनर्जीज को देखूं, तो यहाँ पर जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा हो, जिसमें आप लोगों की बेहतरी हो। ना तो उस पर्सन की बेहतरी है, ना ही आपकी बेहतरी है। और आपके लिए तो बिल्कुल भी इस हफ्ते में इस पर्सन की तरफ जाना, इसको मैसेज करना, या अगर उसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता है तो उसके साथ में अटैच रहना वो अच्छा रहेगा। बाकी वीकली एनर्जीज को साथ साथ तो चेक करेंगे। जब टाइम सही हुआ और आपको लगता है आपको अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए और उनके साथ दोबारा से बनाना चाहिए, तो आप सही टाइम में कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जब टाइम सही नहीं होता ना, हम जितना मर्जी एफर्ट कर लें, कोशिश कर लें, चीज़ें सही नहीं हो पाती। अब यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखा जाए ना तो आपके एक्स पार्टनर की कुछ एनर्जीज किसी हद तक वापसी की भी हैं, यानी कि रिकन्सिलेशन, रियूनियन। पर ऐसा भी मुमकिन है कि उसके पास अभी एक ऑफर मौजूद है, कोई पर्सन है उसके साथ। अच्छा, हम यहाँ पे देखने वाले हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स है। देखो, एक तो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करा करो। और आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो प्यार बहुत करते हो, पर समटाइम अपनी फीलिंग्स नहीं शो करवाते हो। तो फीलिंग शो करवानी है और सक्सेस के पास जा कर के गिव अप करने का नहीं सोचना। आपके अंदर ये बहुत क्वालिटी है कि जब चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, या तो लड़ लिया, झगड़ लिया, या फिर गिव अप कर लिया, जल्दी हार मान ली। तो ये चीज़ों को थोड़ा बेहतर करना है आपने, और अपनी ट्रू फीलिंग्स बाहर निकालनी है, यानी कि दिल में प्यार है और मुंह पे गुस्सा रखा हुआ है। तो सामने वाले को तो यही लगेगा कि आप उससे नफरत करते हो, या आप उसको पसंद नहीं करते हो, या लड़ाइयाँ झगड़े ही रहते हैं आपकी साइड से। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक करने की आपको ज़रूरत है। बाकी ये थी आपके लिए वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बहुत मुश्किल गले खराब में भी जो है ना वीडियो को शूट किया, तो आपके लिए तो ये छोटा सा काम होता है, लाइक करना, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब करना। अपने लिए कुछ जानना हुआ मुझे आप मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।